आज के इस वीडियो में हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रश्नावली 9.2 के एक एक क्वेश्चन को विस्तार में हल करेंगे। इससे पहले भी मैंने सारा करवा रखा है दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से मैं सोल्व करके बताता हूँ। बस यहाँ पर आपका डीसी का उपयोग होने वाला है, तो आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए, उसी पर सारा क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है y बराबर e⁻x+1, तो इसका हमें डीसी करना है। देखिए यहाँ पर चिन्ह पर भी आपको ध्यान देना है कि y पर डबल डैश है, यानी इसका 2 बार डीसी करना पड़ेगा। इतना दिया गया है y बराबर, और इतना को हल करके दोस्तों हमें सिद्ध करना है, 0 लाना है। तो पहले मैं इसका चिन्ह बता देता हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका दोस्तों। जैसे यहाँ पर अगर y डैश रहे, इसका मतलब होता है dy/dx, यानी 1 बार डीसी। अगर डबल डैश रहे यानी 2 बार डीसी, और अगर ट्रिपल डैश रहे तो यानी 3 बार डीसी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया y बराबर, यानी इसका दोस्तों सबसे पहले हम 2 बार डीसी करेंगे, और जो मान आएगा फिर यहाँ पर हम रख देंगे। अगर 0 आ गया तो ये हमारा दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतार लेना है और इसका डीसी करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम डीसी हो जाएगा dy/dx, और e के पावर x का डीसी दोस्तों e के पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा e के पावर x+1, 1 का डीसी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा दोस्तों e के पावर x, क्योंकि 1 कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है y डबल डैश निकालिए, यानी स्क्वायर। तो इसका पुनः डीसी करेंगे तो e के पावर x का e के पावर x ही हो जाएगा, और 0 का करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इतना आ गया दोस्तों, ये हमारा डबल डैश का मान। इसको हम डबल डैश भी लिख सकते हैं इतना को। तो अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न से अब इतना बराबर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, 0 तो लाना ही। तो y डबल डैश का मान क्या आया, e के पावर x आया, और y डैश यानी प्रथम डीसी का भी मान दोस्तों e के पावर x ही आया। तो यहाँ पर इन दोनों को काट देंगे क्योंकि सेम है। तो यह हमारा आ जाएगा RHS प्रूव्ड, यही हमको लाना था। इसी तरह दोस्तों आपको सभी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप उतार लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ, y बराबर इतना और इतना का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें एक ही डैश है, यानी इसका हमें एक बार ही अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा dy/dx, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x + 2x का हो जाएगा 2, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यह आ गया हमारा y डैश का मान, इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। तो इतना ही है बस। अब यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रश्न से y डैश - 2x - 2, y डैश का मान क्या है 2x + 2, इसका मान हो गया। बाकी जैसे है वैसे रख दीजिए। तो ये 2x हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो ये आ गया हमारे 0, RHS प्रूव्ड। यही हमको लाना था। और अगला तीसरा में क्या दिया गया है, y बराबर cos x + c, तो y डैश प्लस sin x बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। तो पहला हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर y डैश यानी एक ही बार डीसी करना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx बराबर cos x का डीसी करेंगे दोस्तों तो sin x हो जाएगा, और प्लस c का करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ये हमारा y डैश का मान क्या आ गया, sin x आ गया। अब इसका मान हम यहाँ रख देंगे। तो प्रश्न से y डैश प्लस sin x बराबर 0। देखिए यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, y का जो डीसी होता है माइनस में होता है कोस का, क्योंकि इसमें c लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा। मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि जिसमें c लगा हुआ रहे उसका डीसी माइनस में होता है। तो यहाँ पर रख देंगे y डैश का मान, ये हो जाएगा दोस्तों -sin x, और ये है प्लस sin x, और ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला चौथा नोट कीजिए, y बराबर दिया गया हमें √1 + x²। तो बोल रहा है y डैश बराबर इतना लाना है, xy/1 + x²। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर y डैश है, तो इसको हम अवकलन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रूट इतना है, तो ये जो रूट है ना दोस्तों, ये पूरा को x मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, हमने इसको x मान लिया,
तो यहाँ हो गया रूट एक्स। अब रूट एक्स का डी से हमने बताया था कि 1/2√x होता है, तो ये पूरा को हमने x माना तो आपको पूरा लिखना है 1 + x²। तो ये हुआ रूट एक्स का, लेकिन चैन रूल श्रृंखला नियम के अनुसार अभी 1 + x² का करना बाकी है। तो इसका मैं फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको गड़बड़ ना हो। तो 1 का हो जाएगा 0, तो उससे हम नहीं लिखेंगे, और x² का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x से x काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच गया x/√1 + x²। तो ये किसका है मान? हमारा y' यानी प्रथम डीसी का। तो देखिए यहाँ पर लाना xy/1 + x²। तो यहाँ पर xy नहीं आ रहा, तो y लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ गुना या भागा करना ही पड़ेगा। y बराबर इतना है, तो अगर यहाँ पर y लिखते हैं तो इतना होना चाहिए था। तो देखिए नीचे वाला ऊपर करना है, तो इस नीचे ऊपर करने हाँ परमीकरण से हो जाता। तो y' बराबर x/√1 + x²। गुना करेंगे और भागा करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर लिख भी दीजिएगा कि 1 + x² से भाग एवं गुना करने पर, क्योंकि हमें यहाँ पर y लाना है। तो देखिए इतना का मान y दिया हो, तो यहाँ पर लिखना है गुना एवं भाग करने पर, गुना एवं भाग करने पर इतना से। तो ये हो गया y' बराबर x/√1 + x²। और यहाँ पर दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा y का मान प्रश्न से। यही सेम चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इसी समीकरण 1 भी आप मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा xy/² से इसका रूट कट जाएगा, तो 1 + x²। और यही हमें लाना था जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS प्रूव्ड। उसके बाद अगला पाँचवा में क्या है, y बराबर ax है, तो xy' बराबर y लाना, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए यहाँ पर है y', यानी एक बार हमें अवकलन इसका करना ही पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा dy अपन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y'। बात बराबर है, y² y लिखें या ये लिखें, बात दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ax है, a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, यानी y' का मान क्या आ गया हमारा a आ गया। तो अब हमें इतना बराबर y चाहिए। तो यहाँ पर y' तो है लेकिन x नहीं है, और यहाँ पर हमें चाहिए y लेकिन a है। तो पहले ई कंडीशन को आप देखिए कि x' y कैसे आएगा। यहाँ पर x है, y है, x नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x से गुना करने पर, तो यहाँ पर कर रहे हैं तो दोनों तरफ आपको करना, तो y' x आगे लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी दोस्तों लिख देता हूँ ax। दोनों तरफ किए काट देंगे तो फिर बात बराबर इतना ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है y का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा xy' बराबर, यहाँ इतना बराबर दोस्तों देखिए x बराबर y रख सकते हैं। तो यही हमको लाना था जो कि आ चुका है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। और उसके बाद अगला छठा में दिया गया y बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना लाएं, यानी इतना को ही हल करके दोस्तों हमें इतना लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर u × v का फार्मूला लगेगा। अगर हम इसका dc करें dy/dx, तो u × v का एक ही फार्मूला होता है जो कि आपको याद ही होगा, पहले u तो फिर v का dc। तो u ले लिए तो v का dc, तो dc इसका क्या हो जाएगा cos x, फिर v यानी sin x, तो अब u का dc यानी x का 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y' बराबर साइन गुने 1 करेंगे तो sin x हो जाएगा। तो आगे लिख देते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं x cos x। यहाँ पर क्या है दोस्तों cos x है। अब देखिए हमें चाहिए इस कंडीशन में, तो यहाँ पर इतना लाने के लिए, स्क्वायर लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जैसे sin x है, और इसको हम लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर x, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर x बराबर होता है दोस्तों cos स्क्वायर x, और इसको रूट लगा देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर cos x ही आ जाएगा, यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना लाने के लिए। देखिए अंडर रूट में हमको x² y² बनाना है, इसलिए हमने ऐसा किया है।
तो अब यहाँ पर कुछ पुट करना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर तो नहीं, वाई एक्स लाना है। तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर कि जो प्रश्न दिया हुआ है ना, प्रश्न से, तो यहीं पे लिखिएगा, प्रश्न से ज़्यादा बेटर रहेगा। y अपॉन एक्स, इसको हम नीचे ला देते हैं, x को नीचे ला देते हैं तो बॉटम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन x का मान। तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, तो हाँ ये वाला भाग आ जाएगा। देखिए y डैश बराबर, यहाँ पर भी आपको रखना y अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पर अभी नहीं रखना है क्योंकि हमें सिर्फ साइन का ही मान चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। वाई डैश बराबर वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो वाई डैश बराबर वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, देखिए अंडर रूट में है ये दो को, तो बाहर निकाल देंगे तो एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर एक्स बच गया। अभी एक्स को हमें हटाना क्योंकि नीचे y प्लस एक्स है, तो y प्लस एक्स आ गया, नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर भी दोस्तों ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो अगर इसका हम एलसीएम ले लें, तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो इसके साथ भी हो जाएगा और दोनों तरफ हो जाएगा, गुना कर दिए दोनों तरफ थे, तो ये हमारा आ गया। हाँ सही है, इतना ही हमको लाना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। उसके बाद 7वां में क्या है, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, इतना को हल करके हमें लाना है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो पहले देखिए यहाँ पर वाई डैश है, यानी एक बार इसका हमें दोस्तों डीसी करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि पीछे में इंटू भी है, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। दोनों तरफ ये लिखना जरूरी है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको पूरा नंबर चाहिए, एक भी अंक आपका ना कटे, तो ये सब पूरा कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको टीचर पूरा नंबर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा u इंटू वी, तो पहले x तो y का डी सी यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर y तो x का डी सी यानी 1। अब यहाँ पर है log x, तो इसको x मान लीजिए, तो log x का डी सी होता है 1/x, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/x, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उसको इस रूप में लिखिए, 1/y गुने वाई डैश हो जाएगा। अब इसका भी जो नीचे वाला है इस सभ्य में एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश, और यहाँ पर 2 को मिल के स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा वाई डैश। अब यहाँ पर आपको एक जात वाला को एक तरफ करना है, जैसे वाई डैश इसमें भी है, वाई डैश इसमें भी है, तो इसको हम क्या करते हैं उठा के इधर ला देते हैं, तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो यानी एक्स वाई वाई डैश। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन हो सकता है तो ले लीजिए और फिर बाटा में कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर वाई डैश दोनों में है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर हमें चाहिए किसका मान, वाई डैश का मान, तो वाई स्क्वायर इसको नीचे ला दीजिए, तो बटा में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये आ गया हमारा वाई डैश का मान। वाई डैश का मान वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई जो कि आ चुका है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला 8वां क्वेश्चन है वाई माइनस कोस वाई बराबर एक्स, तो बोल रहा है इतना का मान ज्ञात करो, वाई साइन प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर वाई, यानी वाई बराबर इतना लाए या इतना बराबर वाई लाए, आपको इतना को ही हल करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष करें तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए कोस का डी सी होता है माइनस में साइन वाई, और वाई है एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये भी लिखना पड़ेगा, और एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा दोस्तों वाई डैश माइनस माइनस प्लस साइन वाई वाई डैश बराबर 1। अब यहाँ पर भी हमें चाहिए दोस्तों, देखिए आपको जब मतलब दिमाग काम ना करे तो आंसर देखना है, सिद्ध करने वाला में यही देखा जाता है कि हमें लाना क्या है। तो देखिए यहाँ पर वाई डैश कॉमन में है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस साइन वाई यहाँ पर बच जाएगा और 1 बच जाएगा। तो अभी पूरा तो आया नहीं, वाई डैश, देखिए वाई डैश आ गया और साइन वाई आ गया, सॉरी नहीं,
वाई साइन वाई है और यहाँ पर सिर्फ साइन वाई है, लेकिन यहाँ पर भी वाई होना चाहिए और इधर 1 है। तो देखिए दिमाग आ रहा है कि अगर वाई हम दोनों तरफ गुना कर दें तो इसमें भी वाई हो जाएगा और इधर भी वाई हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ वाई से गुना करने पर तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि वाई डैश तो रहेगा है और ई वाई जो है पहले एक बार मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन वाई बराबर वाई। तो ये वाला वाई अंदर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई प्लस वाई साइन वाई, और ये तो पहले से गुना हो ही गया तो अभी भी नहीं आया है। इसमें देखिए वाई साइन वाई है, तो यहाँ पर हमें y का मान लाना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, तो इसी प्रश्न में से दोस्तों हम देखिए y का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस कोस वाई, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो ये वाला हम y का मान यहाँ पे रख देते, तो y डैश x प्लस वाई का मान हो गया कोस x प्लस वाई साइन वाई वाई डैश देख लेते हैं क्या है। तो वाई साइन वाई आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पूरा सेम है, तो ये आ गया प्रूव्ड। अब उसके बाद नौमा में है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y है। तो हमें मान चाहिए वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले जो यहाँ पर हमें y का मान दिया गया इसको हम देखिए, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है लेकिन डबल डैश नहीं है। अगर डबल डैश रहता तो 2 बार हम डी सी करते, लेकिन यहाँ पर वाई डैश एक ही बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हमें मान लीजिए कि x है, तो tan इनवर्स x का डी सी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई के सापेक्ष x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वाई डैश 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये आपको दोनों में गुना करना है। तो इतना को पहले हम 1 में गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, फिर प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 गुने वाई तो वाई डैश। अब ये जो वाई डैश है ना, इसको भी अंदर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। तो वाई डैश से वाई डैश काट सकते हैं, जब बराबर में सेम रहता है तो वो कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, आंसर मिलाने के लिए हम इसको आगे लिख देते हैं और फिर उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं, बराबर ई कट गया तो इधर 0 आ गया। तो यही हमें लाना था। देखिए तो आ चुका हमारा, तो ये हो गया प्रूव। अगला इधर 10 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है आसान। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से, मतलब इसके बीच में इसका आंसर होना चाहिए। एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी इसका हमें डी सी करना ही पड़ेगा। तो ये जो रूट के अंदर है ना, इसको एक्स मान लीजिए, तो रूट एक्स हो गया। रूट एक्स का डी सी होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये एक्स के जगह पर पूरा लिखना है। फिर चैन रूट श्रृंखला नियम के अनुसार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का दोस्तों माइनस 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना को हल करके हमें क्या लाना है 0 लाना है। तो यहाँ प्रश्न से इसको दोस्तों y या डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या है, या तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 तो लाना है। तो x प्लस वाई का मान क्या है, देखिए सॉरी दोनों का मान देने पर y का भी मान यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ वो लिखना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान अभी हमने माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाया। तो ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बच जाएगा एक्स, और ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट के 0 आ जाएगा। तो हमें लाना क्या था 0 लाना था, तो ये आ चुका। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। और इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि कभी कभी दोस्तों आपको 1 नंबर में पूछता है। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है 4 गोटी वाले किसी
अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों 4 कोटि का है और पूछ रहा अचरों की संख्या, तो 4 कोटि में 4 ही वो होगा, ये आपको ध्यान देना व्यापक हल में। वहीं अगर विशिष्ट हल में कितना भी कोटि रहे, 3 कोटि रहे, 4 कोटि रहे, उसका दोस्तों स्वेच्छ अचरों की संख्या हमेशा 0 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, व्यापक हल में उपस्थित अचरों की संख्या जितना कोटि रहे उतना होता है, लेकिन विशिष्ट हल में जितना भी कोटि रहे अचरों की संख्या दोस्तों 0 होता है। तो बस यही व्यापक हल और विशिष्ट हल इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, इसका आंसर डी, इसका भी आंसर डी है। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रश्नावली 9.3 को एकदम विस्तार में सोल्व करवाऊँगा बेसिक से।